जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की चैनल गुरु जी सत्संग 4 टाइम 7 पर मोस्ट वेलकम है। संगत जी, इससे पहले का एक सत्संग था तो वो रिकॉर्डिंग सेटिंग की वजह से उसमें वॉइस नहीं आ पाई, तो वो भी शायद गुरु जी की ही कुछ ना कुछ मर्जी होगी। और पहले मुझे याद नहीं आया कि सेटिंग इसमें चेंज हो रखी है वॉइस की। तो उसके बाद जब मैं एडिट करने लगी तब भी गुरु ध्यान आया कि इसमें वॉइस की सेटिंग चेंज है, वॉइस इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो ये भी शायद गुरु जी परमात्मा का, मेरे गुरुपा का ही कुछ न कुछ इसमें संकेत होगा। तो उसके लिए गुरु जी का लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को पता है संगत जी हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सत्संग किस टाइम पर किस संगत के पास भेजना है, वो सब गुरु जी की कृपा होती है। हम तो बस उनके बच्चे हैं, जैसा गुरुजी करवाते हैं बस हमारा हाथ पकड़वा के करवाते रहते हैं। संगत जी चलिए आगे हम दूसरा सेशन शुरू करते हैं। अनीता वर्मा आंटी जी का, गुरुजी की पुरानी संगत हैं अनीता आंटी, और अपने गुरुजी के शुक्राना सत्संग के माध्यम से खुद का भी कल्याण किया है और हम सब संगत का भी कल्याण होने वाला है अगर हम सत्संग को पूरे भक्ति श्रद्धा भाव गुरु जी से वन टू वन कनेक्शन बनाते हुए और सत्संग को पूरा सुनते हैं और अपने गुरु परिवार के साथ भी साझा करते हैं। संगत जी अनीता आंटी बोल रही हैं कि गुरु जी के 5 मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनीता आंटी जी कह रही हैं कि हम में से अधिकतर इंसान है वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से पढ़ सुनकर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचार बना लेते हैं। संगत जी हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का मतलब हिमालय की गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई या चौड़ाई मापना है। हम इससे अनजान रहते हैं संगत जी कि आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल गुरु के कमल चरण कमलों में सिर झुकाकर ही पाया जा सकता है। संगत जी वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से बाहर निकाल सकते हैं, हमें सद्मार्ग के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु का अर्थ अंधकार का नाशक है। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं, केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि हमें वहाँ से निकाले। गुरु साक्षात भगवान है, उनकी मौजूदगी की सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। संगत जी उनकी मदद से ही तो हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनकी मदद से ही तो भक्ति का ज्ञान मुमकिन है। संगत जी हमारे पवित्र गुरु शिष्य के उदाहरणों से भरे हुए हैं जो हमारे पुराण हैं। हमारे वह सारे महापुरुष जिन्हें हमने साक्षात भगवान माना है, उन सब ने मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। कृष्ण जी संदीपन के चरणों में बैठे तो राम जी ने वशिष्ठ से उपदेश प्राप्त किया। बीसू ने जॉन से जॉर्डन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह ईश्वर तत्व के मनुष्य रूप में प्रतिबिंब है, वह अंतर्मयी है, सर्वव्यापी है, परम शक्तिशाली है। संगजीव 1991 में मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया था। अचानक पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दर्द की दवाइयाँ लेने के बाद भी रात भर मैं सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथ, होम्योपैथी और घरेलू चिकित्सा सब प्रयोग किए पर दर्द बना रहा। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगा कर मेरे घुटनों पर रख कर एक मंत्र का जाप किया। उसी समय मेरा दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपनी घर की 3री मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। संग जी कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा। 1.5 महीने में मैंने सारी जांच करा ली और कई तरह की दवाइयाँ भी ली, कोई असर नहीं हुआ। मेरा ये वर्णन सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, बुखार गायब हो गया। संग जी अपने दिल्ली ट्रांसफ़र होने की खबर पाकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसकी ओर
बाल संवारने की शिक्षा ली थी। पहले एक ऐसी जगह पर काम कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा, इससे मुझे दमा हो जाएगा। संग जी, कुछ समय के बाद मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर हुई कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंत है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते गुरुजी की तस्वीर को अपने दिल से लगाकर उनसे अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। संगत जी, मुझे तुरंत ऑक्सीजन इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। संगत जी, बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। यह सच्ची बात थी संगत जी। बाद में जब मैंने उन्हें इन्हेलर या तीव्र दवाइयों से मुक्त करने की बार बार बात करी तो उन्होंने डांट कर कहा, उन्हें याद न दिलाया जाए। उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 महीना बीत जाने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका मतलब यह है कि मुझे इन्हेलर की ज़रूरत नहीं थी। सफ़र करते समय सुरक्षा के लिए मैं अब भी इन्हेलर खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसे नई अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। अब पूरी तरह से मेरा जो दमा है वो ख़त्म हो चुका है। संगत जी, एक बार संगत में गुरुजी ने एक भगत के सिर पर अपने हाथ रख दिए और तो कहा, वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे। गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे पे वह गुलाब इकट्ठे किए और वह सुंदर ही सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्मदिवस पर गुरुजी ने मेरी संगत के सामने मुझे अपने हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं साफ जगह पर रखूं और कभी ना पहनूं। उस साड़ी में आज 10 साल बाद भी गुरुजी की वह अनुपम खुशबू आती है। गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक सज्जन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना कोशिश के मेरी बेटी का विवाह ऐसे घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद बांटकर सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट करते हुए और बांटते हुए देखा है। संग जी, एक बार इसी तरह उन्होंने एक भगत को कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपनी खुशबू से भरे लड्डू निकालकर भक्तों में बांटे हैं। संगत जी, सबको मेरा परामर्श सभी से मेरा परामर्श यही है कि बहुत सारे कम गहरे कुएं मत खोदिए। उनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान के अर्थ को समझिए। कुछ समय तक उनके चरणों में रहिए। वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच बैठकर थोड़े ही समय में अपना विश्वास खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। औरों के पास जाने से आप हैरान हो सकते हैं। एक कहावत है कि डॉक्टर से आपको दवाई मिलती है, 2 से सुझाव, 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे राम नाम जप करो, तीसरे के पास गए तो हर रोज़ पूजा करने की सलाह देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन करो। सबको सुनिए पर पालन एक का ही करो। सबको सम्मान दीजिए पर विश्वास केवल एक पर करना ठीक है। उनसे ज्ञान एकत्रित कीजिए, उनके वचनों का पालन करो। इस प्रकार आप जल्दी ही भक्ति के मुश्किल मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये है गुरु जी का शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग। अनीता वर्मा आंटी जी का लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु जी का करोड़ों करोड़ों लख बार शुक्राना। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए और अपने संगत परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।